क्वांटम मैकेनिक्स का एक ऐसा पार्ट जिसे कई साइंटिस्ट गलत साबित करने की कोशिश कर रहे थे, क्वांटम एंटेंगलमेंट। इमेजिन दो पार्टिकल, एक आपके पास और एक कहीं लाइट ईयर दूर किसी दूसरे यूनिवर्स में। अगर हम किसी तरीके से इस वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हैं तो उसका इफेक्ट आपके पास मौजूद पार्टिकल पर इंस्टेंटली होगा। सुनने में थोड़ा अनबिलीवेबल, साइंस फिक्शन जैसा साउंड करता है ना? घबराइए मत, आपके साथ साथ आइंस्टाइन और कई दिग्गज फिजिसिस्ट इसको बहुत ही ज़्यादा वियर्ड मानते थे। तो चलिए आज की वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्वांटम एंटेंगलमेंट रियल है या साइंस फिक्शन, और अगर यस ये रियल है तो आखिर हम दो पार्टिकल को एक दूसरे के साथ एंटेंगल करते कैसे हैं, और क्या आइंस्टाइन की थ्योरी कि इस पूरे यूनिवर्स में लाइट की स्पीड से कोई फास्ट ट्रेवल नहीं कर सकता ये गलत है, क्योंकि लाइट ईयर दूर होने के बाद भी एंटेंगल पार्टिकल इंस्टेंट कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। चलिए आज की वीडियो में क्वांटम मैकेनिक्स के एक ऐसे पार्ट की हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड और बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। लेट्स स्टार्ट। क्वांटम एंटेंगलमेंट इज ऑल अबाउट कनेक्शंस। जब दो पार्टिकल एक दूसरे के साथ एंटेंगल होते हैं तो उनकी स्टेट अलग अलग नहीं होती। मतलब चाहे ये दो पार्टिकल कितने ही लाइट ईयर दूर क्यों ना हो, अगर मैं एक की स्पिन को मेजर करता हूं तो दूसरे की स्पिन मेरे को इंस्टेंटली मालूम होगी। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से जब तक हम किसी पार्टिकल को मेजर नहीं करते वो एक सुपरपोजिशन स्टेट में होता है, मतलब एक साथ मल्टीपल पॉसिबिलिटी। जब जैसे ही हम किसी पार्टिकल को मेजर करते हैं तो उसका वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है और जिसका रिफ्लेक्शन दूसरे पार्टिकल पर इंस्टेंटली होता है। लेकिन अगर ध्यान से सोचा जाए तो ये फिजिक्स के ये जो कनेक्शन है इनके बीच में या इंफॉर्मेशन का जो ट्रेवल होना है, ये फिजिक्स के एक बहुत बड़े लॉ को या बहुत बड़ी स्टेटमेंट को वायलेट करता है। वो है आइंस्टाइन की स्टेटमेंट कि लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज ट्रेवल इस पूरे यूनिवर्स में कोई नहीं कर पाता, लेकिन दो पार्टिकल लाइट ईयर दूर होने के बाद भी इंस्टेंट कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? 1920s में क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप होना स्टार्ट हो चुकी थी। हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को प्रेडिक्ट किया था, वहीं दूसरी तरफ श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन की वेव इक्वेशन दी थी, और साथ ही साथ डिराक ने क्वांटम मैकेनिक्स को रिलेटिविटी से कनेक्ट किया था। और ये सभी के सब क्लासिकल फिजिक्स से बिल्कुल ही अपोजिट थे। हालांकि आइंस्टाइन इन सब क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी पर इतना बिलीव नहीं करते थे। उनका मानना था कि नेचर प्रोबेबिलिस्टिक नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं हिडन वेरिएबल एग्जिस्ट जरूर करने चाहिए। साल 1935 में आइंस्टाइन, पोडोल्स्की एंड रोजन ने एक पेपर पब्लिश किया, जिस पेपर का सिंपल सा मकसद था ये पता लगाना कि क्या क्वांटम मैकेनिक्स कंप्लीट है भी या नहीं। ये पेपर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता था कि जो भी फिजिकल रियलिटी है क्या क्वांटम मैकेनिक्स उसको डिस्क्राइब कर भी सकता है कि नहीं। हाँ, आइंस्टाइन खुद बिलीव करते थे कि क्वांटम मैकेनिक्स की जो प्रिडिक्शन है कहीं ना कहीं सही है, बट ये पूरी तरीके से रियलिटी को डिस्क्राइब नहीं करता। और जब क्वांटम एंटेंगलमेंट की बात आती है तो आइंस्टाइन इसको बिल्कुल ही नहीं एक्सेप्ट करना चाहते थे। उनका मानना था कि कोई भी चीज लाइट की स्पीड से तेज ट्रेवल कर नहीं सकती। और तभी इस पेपर ने एक सिंपल सा थॉट एक्सपेरिमेंट दिया जिसने आगे चलकर क्वांटम मैकेनिक्स को, क्वांटम एंटेंगलमेंट को चैलेंज करने की कोशिश करी। नाउ इमेजिन हमारे पास दो एंटेंगल पार्टिकल्स हैं। इन दोनों को पहले हम एक साथ इंटरेक्ट करवाते हैं, मतलब एंटेंगल करवाते हैं, फिर अपोजिट डायरेक्शन में भेजते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम एंटेंगलमेंट, अगर दो पार्टिकल एक दूसरे के साथ एंटेंगल्ड हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज जैसे पोजीशन, मोमेंटम एक्सेट्रा एक दूसरे के साथ लिंक होंगी। कुछ इस तरीके से लिंक होंगी कि अगर आप एक को मेजर करते हो तो दूसरे का रिजल्ट इंस्टेंटली आपको मालूम होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू ईपीआर, मान लेते हैं एक पार्टिकल का नाम मैं ए दे रहा हूँ और दूसरे पार्टिकल का नाम मैं बी दे रहा हूँ। अगर मैं किसी इंस्टेंट पर पार्टिकल ए की पोजीशन को मेजर करता हूँ तो उसी इंस्टेंट पर मेरे को पार्टिकल बी की भी पोजीशन मेजर करने की जरूरत नहीं है, वो मुझे ऑलरेडी पता होगी। लेकिन अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा चेंज करूं, मैं ए की पोजीशन को मेजर करूं और बी वाले के लिए अपोजिट डायरेक्शन में मैं मोमेंटम को मेजर करूं, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो पार्टिकल बी है
उसकी पोजीशन इसकी वजह से मुझे पता है और मोमेंटम मैंने अभी अभी मेजर किया। तो सेम इंस्टेंट पर मेरे को पार्टिकल बी के लिए मैंने पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ मेजर कर दिया। नाउ ये तो जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसको ही वायलेट कर रहा है कि एक ही टाइम पर हमने एक ही इंस्टेंट पर पोजीशन और मोमेंटम को दोनों को मेजर कर लिया। तो क्या इसका मतलब क्वांटम मैकेनिक्स कंप्लीट है या फिर हाइजेनबर्ग की जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो गलत है? ये ईपीआर का चैलेंज था कि क्वांटम मैकेनिक्स रियलिटी को प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब नहीं करती जो रियलिटी में हो रहा है। सो आइंस्टाइन का जो पॉइंट था वो ये था कि अगर आप ए के डेटा को मेजर करके बी के डेटा को प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, इसका मतलब ये जो डेटा है जो बी में है ये प्री एग्जिस्टेड था। अगर आप इसको नहीं भी मेजर करते तो भी ये डेटा यही चीज बताता। इसीलिए आइंस्टाइन कहते थे कि क्वांटम एंटेंगलमेंट रियल नहीं है। बट बोर इस चीज को एनकाउंटर करते हुए कहते हैं, इनका जो ये थॉट एक्सपेरिमेंट है इसके बारे में बोर कहते हैं कि यहाँ पर आप दो चीजों को इंटरमिक्स कर रहे हो। जब आप एक सिस्टम की पोजीशन को मेजर करते हो, दूसरे सिस्टम के लिए आपको या दूसरे पार्टिकल के लिए जब आप उसकी पोजीशन को पता लगा लेते हो और उसी टाइम पर इसके मोमेंटम को मेजर करना, इसका मतलब पूरे सिस्टम को क्या कर देना, डिस्टर्ब कर देना। इट्स लाइक कि हम दो चीज़ों को आपस में इंटरमिक्स कर रहे हैं। जब पॉइंट ये है कि अगर हम एक को मेजर करते हैं तो पूरा वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है। सेम उसी टाइम पर जब आप पार्टिकल बी के लिए मोमेंटम मेजर कर रहे हो तो जो प्री एग्जिस्टिंग सिचुएशन थी वो पूरी तरीके से मीनिंगलेस है, उसका कोई सेंस बनता नहीं है। बोर स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि अगर हम एक पार्टिकल को मेजर करते हैं तो यस दूसरे पार्टिकल पर उसका डिस्टरबेंस होता है, ये प्री एग्जिस्टिंग नहीं होता। ये हमारे मेजर करने के तरीके के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको दूसरे पार्टिकल के लिए क्या डेटा मिलने वाला है, ना कि ये प्री एग्जिस्टिंग है। और फिर एंट्री होती है जॉन बेल की। साल 1964 में बेल ने आइंस्टाइन के आर्गुमेंट को अच्छे से स्टडी किया और एक सवाल उठाया, क्या हम एक्चुअल में टेस्ट कर सकते हैं कि आइंस्टाइन सही बोल रहे हैं या क्वांटम मैकेनिक्स? आइंस्टाइन का कहना था कि विदाउट मेजरमेंट भी पार्टिकल के पास प्री एग्जिस्टिंग वैल्यूज होती हैं जिसको आप एंटेंगलमेंट नाम दे रहे हो, और उसको उन्होंने कहा कोई ना कोई हिडन वेरिएबल होगा, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग वैल्यू होगी जिसको अगर हम मेजर ना भी करें तो भी उस पार्टिकल के पास वो इंफॉर्मेशन होगी। बेल ने कहा कि क्या हम किसी तरीके से ये टेस्ट कर सकते हैं, अगर दो पार्टिकल सच में इनके बीच में कोई हिडन वेरिएबल होगा तो इसका मतलब एक कोई ना कोई लिमिट जरूर होगी जहां तक इनका कोरिलेशन वर्क करेगा। और इसी को टेस्ट करने के लिए बेल ने एक इक्वालिटी बनाई जिसको हम बोलते हैं बेल्स इनइक्वालिटी। आगे चल करके फिजिक्स में कई एक्सपेरिमेंट किए गए और हर एक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट यही कहता था कि जो बेल इनइक्वालिटी है वो वायलेट हो रही है, मतलब आइंस्टाइन रॉन्ग थे और क्वांटम मैकेनिक्स रियल थी। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या थे ये बहुत बड़ा पार्ट हो जाएगा, इसलिए ये जो एक्सपेरिमेंट है या बेल की इनइक्वालिटी है ये हम किसी सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब ये बड़ा सवाल ये आता है हम सबके मन में कि आखिर अगर दो पार्टिकल सच में क्वांटम एंटेंगलमेंट रियल है तो आखिर दो पार्टिकल को हम एंटेंगलमेंट करते कैसे हैं, या दो पार्टिकल को एंटेंगल कैसे किया जा सकता है? वैसे तो पार्टिकल्स को एंटेंगल करने की बहुत सारी टेक्निक हो सकती हैं, लेकिन जिस टेक्निक को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टेक्निक का नाम है एसपीडीसी टेक्निक, यानी कि स्पॉन्टेनियस पैरामेट्रिक डाउन कन्वर्जन। इस टेक्निक के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम एक हाई एनर्जी लेजर लाइट इस्तेमाल करते हैं जो कि अल्ट्रा वायलेट हो सकती है। जब ये हाई एनर्जी फोटोन इस क्रिस्टल जिसका नाम है नॉन लीनियर क्रिस्टल बीबीओ क्रिस्टल बीटा बेरियम बोरेट, जब इस क्रिस्टल पर एक हाई एनर्जी फोटोन इस तरीके से एंटर करता है तो होता क्या है, इस फोटोन और इस क्रिस्टल के मटेरियल के एटम्स के बीच में एक क्वांटम लेवल का इंटरेक्शन होता है। और यहाँ बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन लोगों में होती है कि सिंगल फोटोन आता है और ब्रेक कर जाता है दो फोटोन्स में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि होता क्या है, ये बीबीओ क्रिस्टल इस फोटोन्स को एब्जॉर्ब करता है और इसके बदले जन्म देता है दो न्यू फोटोन को, एक का नाम है सिग्नल और दूसरे का नाम है इडलर। अब ये दोनों ही एक दूसरे के साथ एंटेंगल यानी कि सिंगल स्टेट में होते हैं। रीजन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि इनका जो जन्म है वो सेम सोर्स पर सेम इंस्टेंट पर हुआ है, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, एंटेंगल। क्योंकि ये सिंगल स्टेट एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज जैसे कि फॉर एग्जांपल पोलराइजेशन वो दोनों ही इनके अंदर एंटेंगल्ड होंगी। मतलब
अगर आप एक फोटोन को मेजर करते हो और आपको पता चलता है इसका पोलराइजेशन वर्टिकल है, यानी कि ये वर्टिकली पोलराइज्ड है, तो उसी इंस्टेंट में आपको पता होगा दूसरा वाला फोटोन हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड होगा। लेकिन अगर आप मेजर नहीं करते तब तक ये दोनों ही सिंगल स्टेट में होंगे, मतलब आपको नहीं पता कि कौन सा हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड है और कौन सा वर्टिकली। यही खासियत है एंटेंगल की, और ये मेथड है जिसका नाम है एसपीडीसी, जिसकी वजह से हम एक सिंगल सोर्स से दो फोटॉन्स को निकालते हैं जो कि एक दूसरे के साथ एंटेंगल्ड होते हैं। क्या इसका मतलब एंटेंगलमेंट फास्टर देन लाइट हो रहा है? जवाब है नहीं। देखिए, यहाँ पर कोई हम खास मैसेज या सिलेक्टिव मैसेज को शेयर नहीं कर रहे कि एक पार्टिकल को मैंने एक मैसेज दिया, इनपुट दिया और दूसरा पार्टिकल उसको बिहेव कर रहा है। हाँ, एंटेंगलमेंट ऐसा फील होता है, और फील क्या होता है? ऐसा है कि अगर हम एक को डिस्टर्ब करते हैं तो दूसरे पर उसका डिस्टर्बेंस तुरंत का तुरंत इंस्टेंट होता है। लेकिन यहाँ आप सिलेक्टिव मैसेज नहीं कर सकते या इनपुट नहीं दे सकते कि आपने इसको एक मैसेज डाला और इनपुट में आउटपुट बिल्कुल सेम रहे। यहाँ इन दोनों के बीच में कोई ऐसा कम्युनिकेशन नहीं है जैसा हम लोग एक दूसरे के साथ मैसेज पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आप इसमें अगर आप मेजर करोगे तो हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन आएगा या वर्टिकल। ये रैंडम है, और यही क्वांटम एंटेंगलमेंट की खासियत है कि जब तक, या क्वांटम मैकेनिक्स भी बोल सकते हो, जब तक आप इन दोनों को मेजर नहीं करते तब तक आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। आपके हाथ में नहीं है कि आप इसको मेजर करो कि हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन आएगा या वर्टिकल। इसका मतलब आप कोई सिलेक्टिव मैसेज नहीं भेज सकते, और इसका साफ साफ सा मतलब है कि यहाँ पर कम्युनिकेशन तो है लेकिन उस तरीके से नहीं, या उस वे में नहीं जैसा आइंस्टाइन प्रेडिक्ट कर रहे थे। ये क्वांटम एंटेंगलमेंट के पीछे का ही कुछ राज है लेकिन ये जो भी है, यहाँ पर ये सिंपल सी बात है कि ये एंटेंगलमेंट फास्टर देन लाइट नहीं है। दोनों कॉन्सेप्ट अलग हैं, और हम लोग शायद जबरदस्ती दोनों को इंटरमिक्स करने की कोशिश करते हैं ताकि लोग कंफ्यूज हों। तो आज की वीडियो यही खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको एंटेंगलमेंट समझ में आया हो। अगर मेरा दिया गया कोई भी एग्जाम्पल या कोई भी बात ऐसी हो जिससे आप सहमत ना रखते हो तो एक पॉजिटिव वे में कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। एक और चीज, क्वांटम एंटेंगलमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ी रिसर्च चाहिए। इस टॉपिक के अंदर मैंने कई सारे टॉपिक्स स्किप करे हैं, जैसे कि बेल्स की इनइक्वालिटी, और भी बहुत सारे टॉपिक ये एक्सपेरिमेंट कैसे प्रूफ कर रहे हैं। रीज़न बड़ा सिंपल सा है, अगर मैं वो सारे टॉपिक इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँ तो वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी। अगर आप इस चीज़ को और डिटेल में जानने की कोशिश करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए, और हम इसके ऊपर कभी ना कभी फ्यूचर में डिटेल वीडियो लेकर के ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए चलिए छुट्टी करते हैं।